गजब। तो क्या अब ट्रेंड को लॉक कर दिया जाए? भारतीय बाजार का जो रिएक्शन है उसको देखते हुए अब ये कह सकते हैं कि बेयरिश सेंटीमेंट वाला मार्केट अब ये नहीं रहा, अब ये पूरी तरह से बुलिश सेंटीमेंट वाला मार्केट है। बाजार ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी भी अब शायद उस तरफ निकल जाए। क्या इन सब चीजों को मान सकते हैं या कुछ जल्दबाजी में है भारतीय बाजार? अगर ग्लोबल सेंटीमेंट को देखते हो, खास करके ट्रंप साहब का बयान आने के बाद भारतीय बाजार ने दिल पे ले लिया, मानो नीचे गया और उसके बाद से थमने का नाम नहीं ले रहा और लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट से रह गया, ऑल टाइम हाई टेस्टिंग करने वाला था। तो ये एरिया रेसिस्टेंस तो है, क्या रहेगा रेसिस्टेंस आने वाले टाइम में, क्या रहेगा सपोर्ट, सब इस विषय में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर में। साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो बाजार है भारतीय बाजार, जो जिस तरह से पिछले 7 दिनों से चल रहा है, क्या ये अब बियरिश सेंटीमेंट को भूल गया है और अब पूरी तरह से बुलिश सेंटीमेंट पे सवार होने वाला है? क्या बियर गैंग यहां से निकल चुके हैं और अब भारत के बाजार में सिर्फ खरीदारी होगी? और ये ध्यान में रखते हुए कि भाई दुनिया भर के बाजार में क्या हो रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर आप सोचोगे तो आप देखोगे कि भारतीय बाजार जिस तरह से रिएक्शन दे रहा है, दुनिया भर के बाजार में उस तरह का रिएक्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत वोलेटाइल जरूर है क्योंकि ट्रंप साहब के बयान आने के बाद ट्रेड वॉर जैसी बात आ गई थी, लेकिन भारतीय बाजार एकदम से उलट, एकदम से धक्का बताते हुए फटाफट ऊपर निकल रहा है। और निफ्टी को देखोगे तो लास्ट स्विंग हाई को टेस्ट कर ही लिया है और वहां पे ऊपर में क्लोजिंग भी दिया। अगर आप देखोगे लास्ट स्विंग जो हाई था वो था 23,869 यानी 23,869, जबकि क्लोजिंग जो उस दिन हमें मिली थी वो मिली थी हमें लगभग 23,668 यानी 660 पे क्लोजिंग मिली थी। लेकिन आज 660 पे क्लोजिंग नहीं मिली है भाई साहब, आज हम टेस्ट ही नहीं किए हैं, उसके ऊपर में कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी दे रहे हैं, यानी कि हमने 850 के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो क्या हम ये मान ले कि बियर गैंग गया और अब बुलिश गैंग आ गया है? क्या यहाँ फ्रेश बायर्स एंट्री बनाने के लिए तैयार है? क्या पूरी तरह से जो तौर तरीके हैं वो बदलेंगे बाजार के? एफआईआई पिछले कुछ दिनों से लगातार इंजेक्ट कर रही है, मींस टू से कि लगातार पैसा लगा रही है। डीआईआई अब थोड़ा सा बाइंग कर रही है, सेलिंग कर रही है, यानी अपना माल बेच रही है। अगर आप देखोगे दोनों का अंतर तो क्या ये मान ले कि एफआईआई अब पूरी तरह से बाजार पे लौट आई है और अब उसको सिर्फ भारतीय बाजार दिख रहा है, या फिर ये फिर एक ट्रैप है और लोगों को फंसाया जाएगा और देन फिर से सेलिंग होगी? ऐसे ढेर सारी चीज इसमें बात करेंगे, ढेर सारी चीजों को देखेंगे। साथ में वीकेंड लंबा है क्योंकि कल फ्राइडे को छुट्टी होगी, गुड फ्राइडे की, और उसके बाद सैटरडे संडे। तो अगर आप कमेंट करते हो तो एक वीडियो जरूर बनाने का मैं सोच रहा हूं, और वो है कि ग्लोबल मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट, यानी ग्लोबल मार्केट में जैसे कि यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है, यानी यूरोप में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, कॉस्पी यानी कि कोरिया में क्या हो रहा है, ऐसे भारतीय बाजार में और बाकी दुनिया के बाजार में क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं, इसको लेकर एक कंप्लीट एनालिसिस करने का सोच रहा हूं मैं। तो अगर आप कमेंट करते हो कि कंप्लीट एनालिसिस या एनालिसिस ऑन वर्ल्ड मार्केट, तो वर्ल्ड मार्केट भी अगर आप कमेंट में करोगे तो मैं जरूर उस पर सोच रहा हूं कि इस वीक में आपको वीडियो बना, लेकिन कमेंट हमें चाहिए। अगर कमेंट मिलता है, 10 कमेंट करीब मिलने चाहिए वर्ल्ड मार्केट, तो जरूर एक कंपेयर मार्केट बनाएंगे जिससे हमें ये हवा पता लगेगा कि ये जो हवा बन रहा है क्या ये वाकई में हवा है या फिर ये मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये कैसा गुब्बारा है, बबल। क्या फिर से बबल तो नहीं बन रहा? इससे पहले भी मैंने बात की थी जब ये बाजार यहां से जा रहा था तो मैंने कहा ये बबल है और फटा था बबल, लेकिन क्या ये वापस बबल है? हालांकि मैं इस बार उतना श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा कि बबल होना, जबकि लास्ट टाइम मैं कह रहा था ये बबल है, लेकिन इस टाइम में मैं उतना नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे भी सतर्क सावधान होना ही पड़ेगा, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर, एज एन इंट्राडे ट्रेडर, हम यहाँ न्यूट्रल के अलावा दूसरा हमारे पास चारा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अप ट्रेंड नहीं आएगा, लेकिन किस केस में आएगा ये जरूर इस वीडियो में बात करेंगे, और क्यों नहीं आना चाहिए वो भी बात करेंगे। और वर्ल्ड मार्केट लिखोगे कमेंट में तो वर्ल्ड मार्केट का एक कंपेयर वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए बनाने वाला हूं। तो अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी यहां पे देखोगे तो ऑल टाइम हाई को लगभग टेस्ट कर लिया, अब 60 पॉइंट को छोड़ ही देते हैं, इतना चलता है। तो 54,000 के ऊपर में है, तो ऐसी स्थिति में फिर नया हाई लगाने का बाजार तैयारी कर रहा है। अब ऊपर तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो अब साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस काम करेंगे, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई पे निकल गया बाजार तो ऊपर कोई नंबर पास्ट को देख के आप बता नहीं सकते। तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले इसका बाजार का सेंटिमेंट समझना से पहले मैं आपको यहाँ पे एचडीएफसी को दिखाना चाहूंगा। देखिए एचडीएफसी को अगर आप देखते हो तो एचडीएफसी ऑल टाइम हाई को क्लियर करके ऊपर में क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल किया है, लेकिन हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको खींचना पड़ेगा। आप यहाँ पे खींचिए, कभी भूलिए मत किसी चीज को। बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप जरूर तैयारी करके आइए, और खास करके इस चैनल पे जो लोग हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ देखते हो तो एक ट्रेंड लाइन है, और हो सकता है कि इस चैनल में मार्केट काम कर रहा है और यहाँ से फिर रिजेक्शन मिले। हम चैनल को
ब्रेक होने का वेट करेंगे। यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है एचडीएफसी के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझदारी के साथ काम लेना है। आईसीआईसीआई को भी देखोगे तो यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है, बट ब्रेकआउट आप कह सकते हो कि एक जोन का ब्रेकआउट हुआ है। जोन भी बहुत अच्छा खासा जोन था, ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट फॉल्स है, ब्रेकआउट पे बाजार ऊपर सस्टेन करेगा या नीचे आएगा ये कहना जल्दबाजी होगी, थोड़ा दिन और इसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस ने भी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया। देखो इसका एक कंसोलिडेशन फेज चला, ये लगभग आप देखोगे नवंबर से ये ऊपर नीचे कर रहा था, फिर उसके बाद वो ट्रम्प साहब की वजह से वो जो भी कह लो नीचे आया और फिर अभी ये स्विंग को नहीं निकाला है। तो एक बार ये 1350 रुपए को निकाल देता है तो ये ब्रेकआउट होगा रिलायंस में, और रिलायंस मेजर कंपोनेंट है। उसी तरह से मेजर कंपोनेंट को आपको देखना पड़ेगा। और आपसे मैं एक चीज और कि नैस्डैक को अगर आप देखते हो, एक बार नैस्डैक को देखो, नैस्डैक कंपोजिट को देखोगे, ये आईटी इंडेक्स है यूएस मार्केट में, तो ये ऊपर नीचे करते हुए भी सेंटिमेंट के हिसाब से ये डाउन साइड में, बावजूद भारतीय बाजार में इन्फोसिस या फिर आप देखोगे एचसीएल टेक को या टीसीएस को सब ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्मेल कह लो या बू कह लो वो आ रही है कि भाई साहब अभी कुछ खिचड़ी पक सकता है ना। तो तैयारी हमको कर, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़ के पूरा बाजार भी ऊपर निकल सकता है, आईटी सेक्टर में कम खरीदारी होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन बू तो आ रही है। तो मुझे तैयारी करके रखनी चाहिए और आप भी तैयारी कर लीजिए, और आपके लिए ही तो वीडियो बनाता हूं ना, तो इसलिए तैयारी पूरी प्रॉपर करनी है। ये अभी सोचना नहीं है कि भाई अप ट्रेंड आ गया है कि डाउन ट्रेंड आ गया, हमको रहना है न्यूट्रल। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सब इसमें आपको समझ में आना है, इस वीडियो के अंदर में आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो यहां बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंकों में ताबड़तोड़ खरीदारी हो रही है भाई साहब। कोटक बैंक भी देख रहे हो क्या, ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ था, उसके बाद ये जो है काफी लंबा उसके बाद निकला है, अब ऑल टाइम हाई के आसपास भी है कोटक बैंक। और अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत लंबा फंसा हुआ था भाई साहब, ये तो 2020 से अब देखोगे इसी जगह पे 2000 के आसपास में फंसा हुआ था, तो निकला है लेकिन अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है। और उसी तरह से एसबीआई को देखोगे तो एसबीआई भी अभी जो है ऊपर तो ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो खरीदारी कुछ दिनों से हो रही है तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जल्दबाजी है, थोड़ी सी जल्दबाजी है। पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, फिर निफ्टी को अच्छे तरीके से समझेंगे, निफ्टी से पूरा मार्केट भी समझ में आएगा। हालांकि बैंक निफ्टी एक तरफा चला रहा है मार्केट को, ये ही एक चिंता का विषय है। निफ्टी हालांकि निफ्टी ने भी खींचा है 2000 पॉइंट एक सप्ताह में। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसने खींच दिया 5000 पॉइंट एक सप्ताह में, 49,200 से अब सीधे सीधे 54,200, यानी कि 5000 पॉइंट इसने खींच दिया एक सप्ताह में। अब भाई साहब ये जो खींचा है क्या ये सच में रहेगा या फिर ये फिर से फंसाने वाला है, इसी सब को देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर में। तो पहले यहाँ पे एक रेसिस्टेंस को नोट करिए, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस रहेगा, और वो रहेगा एकदम से क्लियर कट ऑल टाइम हाई एक रेसिस्टेंस है, इसको मान के चलना है। अब गैप अप करके तोड़ दे उसके ऊपर चला जाए तो वो एक अलग मैटर है, फिलहाल आपको इसको रेसिस्टेंस में नोट करना है। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा लगभग 54,460 का, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है, और उसके बाद 54,500 का, यानी कि 54,527 का एरिया, एंड उसके बाद फिर 54,700 आपको नोट करवा देता हूं मैं, आप नोट करते जाइएगा, यानी कि 54,460 का एरिया एक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 रहेगा इंट्राडे के हिसाब से, बड़ा गैप अप गैप डाउन इसमें मायने नहीं रखेगा, ठीक है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ 54,527, 54,680 से लेके 780 का ये एरिया, इसको भी तत्काल रेसिस्टेंस मानेंगे। और अगर बाजार जिस तरह से चल रहा है तूफानी रफ्तार में, तो एक और रेसिस्टेंस 55,000 का। हालांकि मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हूं, तैयार तो हम इसके लिए भी नहीं थे, लेकिन बाजार ही तैयार करेगा ना भाई, हमारे कहने से कहे तो कुछ होगा नहीं। अब बाजार में इंजेक्शन डाला जा रहा है, एफआईआई का डाला जा रहा है, तो बाजार जा रहा है ऊपर। अब एस्टेरॉइड है, बाद में क्या होगा वो तो बाद में पता लगेगा, फिलहाल तो हमको देखना है। तो 55,000 भी नोट कर लीजिए रेसिस्टेंस में। अब सपोर्ट की जहां तक बात करते हैं तो अच्छा सपोर्ट तो भैया ट्रेंड लाइन, ये वापस में जो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके गया है 2-3 दिन पहले, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा, यानी 52,000 के आसपास का एरिया अच्छा सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से अगर मान लो फ्लैट खुल जाता है तो वैसी स्थिति में 54,000 का नंबर सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे में, ठीक है ना। अच्छा सपोर्ट ये नहीं है, अगर तेज गिरावट होती है किसी वजह से तो यहाँ पे बाजार ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा रुक जाएगा। इंट्राडे के हिसाब से हम तत्काल में देख सकते हैं 54,000 को ब्रेक करता है तो 53,700 का एरिया, और उसके बाद 53,500 के आसपास में आपको यहाँ 20 पॉइंट नीचे रखना, 480 के आसपास। हालांकि जो भी नंबर्स होते हैं ना, जो लाइंस होते हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, और वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ अर्ली मॉर्निंग में। तो आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ, सबसे पहले तो भाई साहब अगर आप नए हो और पहली बार देख रहे हो और मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। इस चैनल पे लर्निंग पर्पज से आप आए हो, आपको लर्निंग को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ट्रेड में प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। दुनिया का हर एक बड़ा ट्रेडर भी लॉस में होता है, कभी मैं भी लॉस में होता हूं, कभी प्रॉफिट में होता हूं, पार्ट ऑफ द गेम है। बस
चीज ये है कि आप मनी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, लॉस में कितने अपने आप को काम रखते हैं कि नहीं भैया मैं बुक कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है मुझे बदला नहीं लेना। यही सब इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। लड़ाई नहीं करना है बाजार से, बाजार इधर ही है, उससे लड़ के जीता नहीं जा सकता, उससे प्यार करो और जीत जाएगा, आप जीतोगे, आपको साथ में लेके जाएगा बाजार, जिधर भी जाएगा। तो 54,000 ब्रेक करता है तो 53,700 ब्रेक करता है तो 53,500 और फिर 53,000 का एक नंबर आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। चूंकि मार्केट में अब लगातार हजार पॉइंट का कैंडल बन रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशन करना कि जब बाजार गिरेगा तो सिर्फ 200 पॉइंट गिरेगा, ये भी सही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि रेसिस्टेंस जिस तरह से नोट कर रहे हो 200 400 पॉइंट का, तो जो सपोर्ट है वो भी 200 400 पॉइंट 500 पॉइंट के नीचे नीचे का भी सोच के चलना में बुराई नहीं है, क्योंकि सेंटिमेंट बेस्ड जो है ये पूरी तरह से मार्केट हो गया। और जब मार्केट पूरी तरह से सेंटिमेंट बेस्ड हो जाए तो यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम नहीं करता, जो कि मैं आपको पिछले सप्ताह से बता रहा हूं, और आप देख भी रहे हो कि बाजार रॉकेट बना हुआ है। अब निफ्टी में आ जाते हैं, बैंक निफ्टी को देख लिया आपने। और गाइज वर्ल्ड मार्केट कमेंट करोगे तो वर्ल्ड मार्केट का वो वीडियो मैं जरूर लाऊंगा, कमेंट चाहिए मिनिमम 10 वर्ल्ड मार्केट का, तो वो वीडियो आएगा जिसमें हम कंपेयर करेंगे। वैसे मेरा मन तो है उसको बनाने का, बट मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें सहायता करें कमेंट करके। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी के एनालिसिस पे, और अगर आप देखोगे निफ्टी को, अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो निफ्टी लगभग यहां पे है 23,851 यानी 23,860 के आसपास में कहीं ना कहीं यहां पे खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम निफ्टी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो हम पहले भी बोले कि भाई साहब क्या हम अप ट्रेंड की तैयारी कर ले, लॉक कर दे, क्या बेरिश सेंटिमेंट खत्म, बियर गैंग गॉन, ये कंफर्म करें या भी थोड़ा दिन रुके? तो कुछ कंडीशंस के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं एनालाइज की निफ्टी की। कंडीशन नंबर 1, 23,860 के ऊपर में कुछ समय बिताना पड़ेगा। समय मतलब 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह बिताओ। अब आप कहोगे 860 के ऊपर क्या 24,000 के ऊपर, तो हाँ, तो वो 860 के ऊपर ही हुआ ना। तो यानी कि पहला कंडीशन ये हो गया, अब बाजार चाहे खींच के 24,000 पे यहाँ पे बिताने लग जाए या 860 के ऊपर बिताए, ये कंडीशन है। यह कंडीशन इसलिए क्योंकि ये 1 2 तीसरी बार ब्रेकआउट को जा रहा है। क्या ये ब्रेकआउट होगा, क्या ये सस्टेन करेगा या फिर से फेक होगा, ये हमको सोच कर चलना चाहिए। नेगेटिव चीज भी 2 पॉइंट सोच लेना चाहिए कि भैया फंसा लिया, ट्रैप कर देगा। एज एन ऑप्शन बायर अपने को फर्क पड़ेगा नहीं, हम तो स्टॉप लॉस लेंगे निकल जाए, लेकिन जो बैठे रह गए उनके लिए मुश्किल है। इन्वेस्टर्स क्या सोच सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ऐसे स्थिति में इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर सस्टेन करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, लॉक करेंगे 24,000 के आसपास का एरिया। लेकिन अप ट्रेंड कैसे लॉक करें, क्या हम अप ट्रेंड, चूंकि ये मार्केट ही ऐसा है कि यहाँ अप ट्रेंड लॉक करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यानी 24,000 के ऊपर जाने के बाद भी अप ट्रेंड लॉक करना इतना आसान नहीं होगा का ये कहना, लेकिन फिर भी एक एज जरूर मिलेगा भारतीय बाजार को, निफ्टी को 24,260 को क्लोज कर अगर उसके ऊपर में 3-4 दिन 1 सप्ताह बिता लेता है तो हाई चांसेस बन सकते हैं कि फ्रेश बायर्स का हिम्मत जागे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अप ट्रेंड मींस फ्रेश बायर्स को आना पड़ेगा। फ्रेश बायर्स नहीं आएंगे, अप ट्रेंड का कोई मतलब नहीं है, बाजार ऐसे ही खींचेगा वैसे ही चलाएगा। याद रखना, खरा बाजार जो जाता है ना, वो मार्केट सस्टेनेबल नहीं होता है। सस्टेनेबल मार्केट वही है जो सस्टेन करे। कहने का मतलब ये है कि मार्केट वही अच्छा जो ऊपर के लिए अगर आप सोच रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं जोन बनाना पड़ेगा। अगर भारतीय बाजार 23,860 के ऊपर में, 24,000 के ऊपर में, 24,260 के ऊपर में अगर कामयाबी हासिल कर ले, उसके ऊपर में क्लोजिंग देके 3-4 दिन सस्टेन कर ले, तभी फ्रेश बायर जागेंगे, नहीं तो फ्रेश बायर को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पहला कंडीशन तो ये हो गया। तो रेसिस्टेंस भी अगर आप कल के लिए इसी हिसाब से देख लो तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 23,860 इन द केस ऑफ फ्लैट और गैप डाउन। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो फिर ये नंबर हट जाएगा। नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा 23,960 इंट्राडे पर्पस से। अच्छा रेसिस्टेंस क्या होगा, 24,000 का राउंड नंबर। ये 3 नंबर नोट कर लीजिए, 860, 960 और 24,000। फिर अच्छा रेसिस्टेंस अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो 24,160, हालांकि उससे पहले एक इंट्राडे में एक छोटा सा और भी नोट करिए जहां पे आप पोजीशन बुक कर सकते हैं। 2460, उसका 24,160 एंड देन उसके बाद 24,260 का नंबर सीधे बाजार आपको ये रेसिस्टेंस रहेंगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। अब मंडे को भारतीय बाजार किस तरह से, अब देखो लोग कहते हैं न्यूज वाले क्या कहेंगे, अब न्यूज वाले आपको चिल्ला चिल्लाए कहेंगे अप ट्रेंड आ गया भाई, कूद जाओ, ले लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई निफ्टी 20 में पैसा लगाने के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय बाजार में निफ्टी में जब भी गिरावट हुई ना, आप पैसा लगाओ। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि एसआईपी एक ऐसी चीज है। अब मैं आपको ईटीएफ के विषय में पहले भी बता चुका हूं, पेड क्लास में मैं ढेर सारी ज्ञान देता रहता हूं, लेकिन आपके लिए भी ये सारी बातें हैं
कि भैया ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसमें आप निफ्टी 20 बैंक 20 में जब भी गिरावट हो लगाओ SIP के तहत, एज पर योर कैपेसिटी, महीने का 1000 2000 5000 10000, एज पर योर कैपेसिटी आप लगा सकते हो, महीने का 50000, जो भी आपकी कैपेसिटी हो आप लगा सकते हो निफ्टी 20 बैंक 20 में। अब रहा बात ढेर सारा स्टॉक का, तो स्टॉक वाले के लिए तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि भैया कुछ स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसके अंदर में कुछ फॉर्मूला लगाएंगे कि कितना पैसा लगा सकते हो, उसके बाद बात समझ रहे हो ना, वो पार्ट है हमारे ऑनलाइन क्लास का, तो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नंबर है, अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ में गाइज मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाने वाला हूँ, तब तक इसको यूट्यूब खोलते हैं और कहाँ गया, चलिए वो जब तक वो दिख रहा है खुल रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो 24,260 के ऊपर में क्लोजिंग जब दे टाइम बिताए 2-4 दिन, फिर हम सोचेंगे अप ट्रेंड के बारे में, और उसमें भी फिर हम कंडीशन रहेगा कि सोचेंगे, ऐसा नहीं कि कंफर्म है, सोचेंगे ही, लॉक कर दिया जाए वाली बात नहीं है। क्या लॉक कर दिया जाए ये इस पर अभी निर्णय हम लेंगे, ठीक है, सोचेंगे देखेंगे। आप अपने हिसाब से विवेक से समझ सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। आपको भी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 24,260 मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो ये स्विंग हाई फर्स्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया फिर यहां से गिरा, अब दूसरी बार फिर से जा रहा है, तो अगर ब्रेक कर देता है, मान लेते कर दिया, तो फिर उसके ऊपर में ये वाला भी हाई है ना जो 24,260 का है, तो इसको भी निकाल देगा, तो फिर फ्रेश बायर्स का मूड बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि एकदम भयंकर वाला फ्रेश बायर्स, तो फिर वो 24,800 के बाद पक्का आएगा। 24,800 बहुत दूर है, 1000 पॉइंट जिस तरह से चल रहा है उसके लिए तो कुछ नहीं है, 2000 पॉइंट खींच दिया भाई 7 दिन में, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको यूट्यूब पर आ गया हूं, तो YouTube पे हम लोग आ जाते हैं भाई साहब, ये है यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा ये तो यहीं से आ जाएगा, ये हो गया योर व्यू योर चैनल, ओके। तो गाइज यहाँ पे आप वीडियो में सेक्शन में आओगे तो आप किसी भी वीडियो को क्लिक करोगे, जैसे ये मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसको पाउज कर देता हूँ, तो यूट्यूब बोलेगा अपना ही वीडियो देखते रहते हो। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक ज्वाइन बटन आएगा, ठीक है ना, ये ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, पेंसिल ले लेते हैं ब्लैक वाला, ये देखो ये ज्वाइन बटन आएगा, तो आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियो भी रहेगा और स्पेशल चीजें भी रहेंगी, टैरिफ वाली चीज समझ रहे हो ना, तो वो सारी चीजें भी स्पेशल रहेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और ये कंट्रीब्यूशन भी होगा। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। देखो स्पेशल चीज तो सबके लिए है, लेकिन अब जो ज्वाइन करेगा वो बोलेगा भैया मैंने आपको यहाँ पे ज्वाइन किया, कुछ पैसे लगाए, तो उस मेरे को कुछ स्पेशल तो रहता है, बट ये चैनल सबके लिए ओवरऑल ये कंट्रीब्यूशन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। सपोर्ट की जरूरत होगी क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाने का कोई मैं फीस नहीं लेता, हाँ मेरा अलग से क्लास जरूर चलता है, तो वो उसका फीस मैं जरूर लेता हूँ, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो ज्वाइन करके कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक थैंक्स का बटन है, उस पर भी आप थैंक्स करके कर सकते हो। ये सब मैंडेटरी नहीं है, आपका दिल करे तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल चलता रहेगा, वीडियो आता रहेगा। इसी हौसले के साथ मैं काम करता रहूंगा जिस हौसले से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें कोई वो नहीं होगा, कंजूसी नहीं होगी, वो चलता रहेगा ऐसा ही। अब देख लो भैया, ये समझ में आ गया होगा ना आपको कि 24,260 का नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। वहां कुछ दिन सस्टेन करके एक ब्रेकआउट देता है, 24,860 निकालता है, तो फ्रेश बायर्स एकदम बोलेंगे भाई भारतीय बाजार। ये जो मार्केट है अभी थोड़ा सा सोचने पर विवश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सिर्फ 2-3 सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ खरीदार हो रही है। मतलब एक सेक्टर पे, 2 सेक्टर तो कंफर्म है जिसमें बैंक और फाइनेंस सेक्टर में एकदम ठोक के पैसा लगा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में बाजार ट्रैप कर सकता है। बस मैं इतना कह रहा हूं कि न्यूट्रल रहना है। एज एन ऑप्शन बायर, एज एन इंट्राडे ट्रेडर अपने को फर्क नहीं पड़ता, तेरे को ऊपर जाना है ऊपर जाना, नीचे जाना नीचे, जहां जाना है भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस प्राइस एक्शन देखना है। कई बार ट्रेड छूट जाता है सेंटीमेंट की वजह से, छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कई बार गलती हो जाएगी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सेंटीमेंट पता रहने से, हमने सेंटीमेंट पता रहने से पुट साइड में कितना पैसा बनाया है, इसी ग्रुप में ही या फिर टेलीग्राम में जो लोग जुड़े हुए हैं, 3,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 4,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, 3,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर टेलीग्राम पे, उनको सबको पता है कि बियरिश सेंटीमेंट में हमने कितना पैसा बनाया। अब बाजार ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा समय तो लगेगा ना, जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा भैया अब ये ऊपर जा रहा है। अब हाई को तोड़ता जाएगा ना, पहले लोअर लोज बनाता जाता, लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई, अब ये हायर हाइज हायर लोज बनाएगा, तभी तो प्राइस एक्शन को तो आने दीजिए ना। तो आप कल के लिए यानी कि मंडे के लिए सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सेंटीमेंट बस मार्केट है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं तो बड़े बड़े गिरावट भी हो सकती है, तैयारी रखना।
23,600 और 660, ये दोनों ही अच्छे रेसिस्ट सपोर्ट है। बीच में एक 760 का नंबर तत्कालिक रूप से काम कर सकता है, नोट करना है तो कर लो। 23,760 हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट पाउज ले। मैं नंबर से ये लाइन सब टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 23,660 और यही अच्छा तत्काल में रहेगा इंट्राडे पर्पज से। लेकिन इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर कहानी खत्म हो सकती है और फिर बाजार वापस इस जोन के निचले स्तर पे आ सकता है। अभी बाजार देखो, एक चीज और जाते जाते खत्म करने के वीडियो को, उसको देखने से पहले वीकली टाइम पे भी एक बार देख लेते हैं ना। पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं, फिर वीकली टाइम पे देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो हम क्या गेन कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं लोग और क्या लूज कर रहे हैं। मैं तो सिंपल यही चीज कहता हूँ, ज्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। देखो अब भैया मार्च में यहाँ था बाजार, ठीक है ना, मार्च के शुरुआती हफ्ते में बाजार यहाँ था, लास्ट हफ्ते में यहाँ था। उसके बाद कुछ दिन बाजार यहाँ पे आ गया। कैसे आ गया, कोई बयान दिया आ गया। अब ये बाजार यहाँ पे आ गया भाई, गिरावट हो गिरावट हो गया, फिर जाके यहीं पहुंच गया। तो क्या गेन कर लिया है भाई, यहीं के यहीं तो है बाजार। लेकिन क्या लग रहा है, यहां से यहां आया है। वही वाली बात ना, भाई जीन्स का दाम ही 500 है, बता दो 2000। सर आप तो अपने ग्राहक है, आपको तो 1000 है, 50% का डिस्काउंट। अबे था ही 500 का, चूना लगा दिया तूने तो मुझे। बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करो। बाजार में कुछ नहीं हुआ है, 25 मार्च को जहां खड़ा था उधर ही खड़ा है, 50 60 100 पॉइंट ऊपर खड़ा है, ठीक है। कहानी वही है। यहाँ पे भी यही बोल रहा था ना कि इसके ऊपर में सस्टेन करेगा, तब अभी भी यही बोल रहा हूँ सस्टेन करेगा। कोई स्टेटमेंट में बदलाव नहीं है, सेम है स्टेटमेंट। अब वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार कि क्या कुछ कहानी बदल सकती है, क्या कुछ ऐसा कैंडल आ गया है। ऐसा अभी कुछ कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक ट्रेंड लाइन जरूर है वीकली टाइम फ्रेम में, वन टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर तो जरूर है। लेकिन अभी फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि अब ट्रेंड आ सकता है कि नहीं आ सकता। प्रतीत तो तभी होगा जब 24,260 को निकाल दे, फिर प्रतीत होने लगेगा। अभी हिम्मत तो है इस बाजार में, 2 बैक टू बैक ग्रीन मारे और गैप अप। वीकली टाइम फ्रेम में भी गैप अप मारा हुआ है बाजार में। सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, बस ये कह रहा हूँ। अब ये देख रहे हो इसको भाई, ये तो कह रहा है भाई मैं तो नीचे के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो ऊपर ही जा रहा हूँ। ये तो कह रहा है टाटा बाय बाय गुड बाय, ये तो खींच खाच के ऊपर लेके जाने के। तो बैंक निफ्टी बहुत अजब गजब चल रहा है। सेंसेक्स भी देख लेते हैं। अब सेंसेक्स को भी देखो तो वही निफ्टी वाला ही हाल है। तो ये दो जो कैंडल बनाए हैं वीकली टाइम फ्रेम में है दम, इसमें तत्काल में दम है। अब वॉल्यूम देखेंगे तो पता लगेगा, बट अब उतना ज़्यादा इंडिकेटर मैं देखता नहीं हूँ, आप जानते हैं मेरे को सिंपल सा चार्ट पसंद है। तो अभी तत्काल में जो मुझे भारतीय बाजार नज़र आ रहा है वो 7 दिनों को ध्यान में रखते हुए वो न्यूज़ बेस्ड नज़र आ रहा है। मतलब ठीक है, अब ठीक है, HDFC ICICI बूम बूम करके अब 2 सेक्टर ये वो वाले कंपोनेंट को पकड़ रखे हो जिसका बहुत वेटेज है। किसी और को पकड़ते तो थोड़ा हिम्मत मिल जाता है। बस इतना ही कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो भरिए कमेंट से, और वर्ल्ड मार्केट पे चाहते हैं वीडियो तो लिख दीजिएगा वर्ल्ड मार्केट। चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भर के जाइएगा। थैंक यू।